भाई जय श्री राधे कृष्णा। देखिए बेटा, सुने, अब तक हमने यानी पिछली क्लास में अव्यय वाला टॉपिक कराया। अव्यय वाले टॉपिक में हम अव्यय की भूमिका बताते हुए, उसकी संज्ञा बताते हुए, परिभाषा बताते हुए अब आपके पास लगभग शायद 11 या 12 अव्यय करा दिए। लास्ट का हमने कौन सा कराया था? नीचे ही, हाँ नीचे इस कराया था। अब अगला बिन देखते हैं। अगला आएगा आपके लिए कथम। कथम अव्यय। कथम, कथम का मतलब क्या है? देखिए पहले तो हमें कथम इसमें देखें कैसे। कैसे, किस प्रकार से, किस प्रकार से, किस प्रकार से, या किस तरह से, किस तरह से, किस तरह से। पहले तो ये अर्थ याद रखने हैं हमें, और अर्थ याद हो जाएं उसके बाद आपको ये देखना है। ज़्यादा सिलेबस में आपके 17-18 अव्यय ही तो हैं, इनको देखना है, बार बार इनके अर्थों को भी समझ लेना है तुम्हें। और वाक्य भी प्रयोग, वाक्य प्रयोग भी दिया जाएगा, यानी वाक्य है ना आपका, वाक्य दे करके उसमें पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है। या फिर कोई शास्त्रार्थ लाइन दे करके, जैसे शास्त्रीय लाइन दे करके उसमें से रिक्त स्थान छोड़ दिया जाएगा और कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कथम, कैसे, किस तरह से, या किस प्रकार से। ठीक है। और यहाँ इसकी व्युत्पत्ति देखें तो किम सर्वनाम है ना, किम सर्वनाम, किम सर्वनाम से थमू प्रत्यय लगाने पर कथम शब्द बनेगा थमू। ठीक है ना। व्युत्पत्ति वैसे पूछते नहीं है परीक्षक, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लेना, पूछ भी ले तो ध्यान रख लेना, किम प्लस थमू करने पर कथम बनेगा। कैसे, किस तरह से, किस प्रकार से। अब इसके उदाहरण देखें। जैसे उदाहरणों में हितोपदेश की लाइन ले लेते हैं, कथम महारात्मके त्वयि विश्वासः कृतः। बहुत अच्छी लाइन है। कथम मारात्मके, मारात्मके त्वयि विश्वासः, विश्वासः कृतः। कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः कृतः। अरे तुझ, त्वयि का मतलब है तुझ, मारात्मके मारने वाले पर, कथम माने कैसे, विश्वास माने विश्वास, कृतः माने किया जाए। अरे तुझ मारने वाले पर कैसे विश्वास किया जाए। ठीक है, लिखते चलो। दूसरा देखो कथम, ठीक है ना, तुझ मारने वाले पर, हिंदी अर्थ भी लिख लेना इसका, तुझ मारने वाले पर कैसे विश्वास किया जाए। जो सिंह वाली लाइन है ना, तुमने देखा होगा, वो सिंह है, जाल में फंस जाता है, आकर के एक चंचल है वो आके उसे निकालता है, निकालता है। पहले निकालने से पहले सिंह कहता है ना कि भाई तुम मुझको निकाल दो। उसने कहा कि भाई मैं कैसे निकालूं, अगर मैंने तुम्हें निकाला इस जाल से तो तुम मुझे खा सकते हो। कथम मारात्मके, अरे तुझ तुझ मारने वाले पर कैसे विश्वास किया जाए। ठीक है ना, कहानी तो है, हितोपदेश से ली गई है। हितोपदेश, हितोपदेश। तो ध्यान रखना, प्रचलित लाइन है। आगे, सः कथम विद्यालयं गच्छति, सः कथम विद्यालयं गच्छति, सः कथम विद्यालयं गच्छति, वह विद्यालय कैसे जाता है। सः कथम विद्यालयं गच्छति, वह विद्यालय कैसे जाता है। कैसे या किस तरह से या किस प्रकार से, है ना। आगे, संतापस्य निवारणम कथम, दुख का निवारण कैसे हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। संतापस्य, संतापस्य निवारणम, संतापस्य निवारणम कथम,
दुख का निवारण कैसे हो सकता है? अगला अव्यय देखते हैं, कदापि। कदापि, कदापि के अर्थ क्या है? तो देखिए, कभी, कभी भी, कभी कभी ये निषेध अर्थ में भी दिखाई दे जाता है। कभी, कभी भी, यानी नकारात्मक अर्थ समझ लो। किसी समय, किसी समय, किसी समय। निषेध से तात्पर्य है नकारात्मक अर्थ में, ठीक है ना? ये भी लिख लेंगे अपन, नकारात्मक अर्थ में। इसका तीसरी लाइन का अर्थ है, संतापस्य निवारणम कथम, दुख का निवारण किस तरह से हो सकता है? दुख का निवारण कैसे हो सकता है? तो देखिए, कदापि, कभी, कभी भी, किस प्रकार, या मतलब निषेध इन अर्थों में किया जा सकता है ना? निषेध बोले तो नकारात्मक अर्थ में। आगे बात करें हम, जैसे उदाहरण के लिए देखो, पहले व्युत्पत्ति देखें हम इसकी, इसकी भी व्युत्पत्ति देखें। तो देखो, किम सर्वनाम है, यहां किम प्लस दा प्लस अपि, किम प्लस दा प्लस अपि, ऐसा करने पर इसकी व्युत्पत्ति से कदापि शब्द की सिद्धि हो सकी है। अब उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण, कदापि असत्यम न वदनीयम, असत्यम न वदनीयम या वक्तव्यम, वदनीयम। कदापि, कभी भी, असत्यम न वदनीयम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। या अहम कदापि असत्यम न वदामि, मैं कभी भी असत्य नहीं बोलता हूं, कदापि, ठीक है ना? कभी भी। यानी आपको ये ध्यान रखना है, किम प्लस दा प्लस अपि अगर व्युत्पत्ति पूछे तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे कथम की किम थमू लगाने से हुई, इसकी किम दा अपि लगाने से हुई। अगला, सह कदापि, सह कदापि देखिए, अगला आता है शह कदापि न रोदिति, न रोदिति। सह कदापि न रोदिति, सह वह, कदापि कभी भी, न रोदिति नहीं रोता है, वह कभी भी नहीं रोता है, कदापि, है ना? पूछ ले, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा अव्यय है? स है कि कदापि है कि न है कि रोदिति है? अगला वाक्य देखें, कदापि चिंता न करणीया, कदापि, कभी भी, चिंता, चिंता न, नहीं, करणीया करनी चाहिए, कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। छात्र कदापि विद्यालयम न आगच्छति,
आगतवान कर दो, आगतवान। देखिए कतवतु लगा देते हैं भूतकाल में, छात्र कदापि विद्यालयम न आगतवान। छात्र, कोई घटना घटित हुई होगी तो कह दिया कि छात्र कभी भी, यानी उस समय से लेकर के कभी भी विद्यालय नहीं आया। छात्र कभी भी विद्यालय नहीं आया, तो देखो कदापि अव्यय, ठीक है ना। अगला अव्यय चलता है आपका 13 हो गए 14। अब चलते हैं अगला पुनर्। पुनर्, इसे मैं पुनः कह दूं, पुनः, पुनर् या पुनः, वाक्य प्रयोग करेंगे तो पुनः हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, देखो पुनः यानी फिर से, ठीक है, या दोबारा, या बार बार, बार बार, या मैं कह दूं तो, या परंतु। देखिए तू या परंतु अर्थ में भी आता है पुनः, फिर से, दोबारा, बार बार, तू या परंतु, या नए सिरे से, नए सिरे से, नए सिरे से, ठीक है ना, नए सिरे से। पुनर् जो बनेगा वो पुन, देखिए इसकी व्युत्पत्ति देखेंगे ना, इसकी व्युत्पत्ति तो आचार्य ने दे रखी है पुन अर, ऐसे करके दे रखी है। अब देखो इस अव्यय का वाक्य प्रयोग, देखो तुमने चारवाक वाली लाइन पढ़ी होगी, भस्मी भूतस्य, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम, पुनरागमनम कुतः। भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। भस्म हो जाने वाले, भस्मी भूत हो जाने वाले, देहस्य माने देह का, पुनः माने फिर से, आगमनम कुतः कैसे आगमन हो सकता है, यानी ये भस्म हो जाने वाले शरीर का फिर से आगमन कैसे हो सकता है। अर्थ लिखिए इसका, भस्म हो जाने वाले शरीर का भस्म हो जाने वाले शरीर का फिर से आगमन कैसे हो सकता है। यानी फिर या दोबारा अर्थ में बता रहे हम इसे, फिर या दोबारा, ठीक है ना, दोबारा आगमन कैसे हो सकता है। इसी का दूसरा प्रयोग देख सकते हैं हम दूसरे वाक्य में, सह पुनः विद्यालयम न आगतवान, विद्यालयम न आगतवान, आगतवान। सह पुनः विद्यालयम न आगतवान, क्या बताया इसमें, देखो सह माने वह, पुनः माने फिर, विद्यालयम न आगतवान विद्यालय नहीं आया, वह फिर विद्यालय नहीं आया। तो देखिए फिर से या दोबारा से, है ना। तो इस वाक्य में पूछ सकता है सह पुनः विद्यालयम आगतवान अव्यय कौन सा है, ठीक है।
तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम फिर से दोबारा, अगला बार बार अर्थ में ले लेते हैं। बार बार यानी पुनरावृत्ति में, बार बार, ठीक है ना। जैसे बिगनई, बिगनई, पुनः पुनः, प्रतिहन्यमाना, प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य च, प्रारभ्य च, उत्तम जना न परित्यजन्ति, न परित्यजन्ति, त्यजन्ति। देखिए, विघ्नई पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। अपी और जोड़ देना यहाँ पे, अपी। विघ्नई पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। देखो, उत्तम पुरुषों की बात बताई गई है, यानी पुरुष दुनिया में 3 तरह के होते हैं। एक तो अधम, मध्यम और उत्तम। अधम तो वो होते हैं जो काम शुरू नहीं करते, मध्यम वो होते हैं जो काम शुरू कर देते हैं लेकिन विघ्न आते ही छोड़ देते हैं, और उत्तम पुरुष वो होते हैं जो विघ्न ही विघ्नों के द्वारा, तृतीया बहुवचन है, विघ्न ही पुनः पुनः विघ्नों के द्वारा बार बार प्रतिहन्यमाना, सताए जाने पर भी प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। जो उत्तम पुरुष है ना, उत्तम जना, जो उत्तम पुरुष हैं वो प्रारभ्य, प्रारभ्य कहते हैं प्रारंभ किए गए कार्य को कभी भी छोड़ते नहीं है। यानी विघ्नों के द्वारा बार बार सताए जाने पर भी उत्तम प्रकृति के लोग शुरू किए गए काम को छोड़ते नहीं है। तो लिखे, विघ्नों के द्वारा, विघ्नों के द्वारा बार बार सताए जाने पर भी विघ्नों के द्वारा बार बार सताए जाने पर भी उत्तम प्रकृति के लोग प्रारंभ किए गए कार्य को, प्रारंभ किए गए कार्य को छोड़ते नहीं हैं। देखो, बार बार में लिख लिया हमने। अब एक बार एक और वाक्य दे देता हूं, प्रचलित है, बहुत अच्छा है ये भी। देखो, इसमें भस्मीभूत वाला और ये, इनको हो सके तो 2-4 बार आप स्मृति में रख लेना, बार बार फेर करके। देखिए अगला, पुनरपि जननम, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, जननी जठरे शयनम, शयनम, पुनरपि मरणम। देखिए, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार में होता है। देखो कैसे होता है, देखिए, पुनरपि जननम, फिर से जन्म लेना, पुनरपि मरणम, फिर से मर जाना, है ना।
फिर से जन्म लेना, फिर से मर जाना, और पुनरपि जननी, और फिर से जननी जठरे शयनम, माँ के गर्भ में आ जाना। ये प्रक्रिया चलती रहती है। माँ के गर्भ में आना, जन्म लेना, मर जाना, फिर गर्भ में आना, जन्म लेना, मर जाना, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो फिर से या दोबारा से जन्म लेना, दोबारा से मरना, दोबारा से माँ के गर्भ में फिर चले जाना, ये प्रक्रिया इस दुनिया में, इस संसार में चलती ही रहती है। तो लिखें, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लिखें, फिर से जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर मर जाना, और फिर से माँ के गर्भ में आ जाना या शयन करना। कोष्टक शुरू करें। यह प्रक्रिया इस संसार में निरंतर चलती रहती है। यह प्रक्रिया इस संसार में निरंतर चलती रहती है। कोष्टक बंद कर दो। यानी फिर से जन्म लेना, फिर से मर जाना, और फिर से माँ के गर्भ में आ जाना, यह प्रक्रिया भैया संसार में चलती रहती है, जब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर लेते। देखिए, अब अगला लेते हैं तू या परंतु अर्थ में। मैंने बताया ना, पुनः तू या परंतु अर्थ में भी आता है, तू या परंतु, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए देखते हैं, पदम सहते भ्रमरस्य पेलवाम, भ्रमरस्य पेलवाम पदम सहते भ्रमरस्य पेलवाम शिरीष पुष्पम न पुनः पततृणः। देखिए भाई, पदम सहते भ्रमरस्य पेलवाम श्रीश पुष्पम न पुनः पततृणः। पदम सहते, इसने क्या कहा? देखो, भ्रमरस्य पेलवम, भ्रमर के वजन को तो, भ्रमर के पैर को तो, है ना, पदम सहते, भ्रमरस्य, भ्रमर के पैर को तो, शिरीष पुष्पम, शिरीष का जो फूल है ना, शिरीष का फूल बहुत कोमल होता है, हल्का सा भार पड़ जाए तो तुरंत टूट जाता है। तो देखिए, अरे शिरीष का जो पुष्प है वो भ्रमरस्य पेलवम पदम सहते, भ्रमर के तो भार को या भ्रमर के पैर के आघात को तो सहन कर सकता है, लेकिन पततृणः, लेकिन पुनः तू या परंतु, परंतु पततृणः न, अरे पक्षी के वजन को सहन नहीं कर सका। अरे पततृणः पदम न सहते, पक्षी के पैर को या पक्षी के वजन को सहन नहीं कर सकता। तो देखो, यानी कोमल श्री, पेलव कहते हैं कोमल, पेलव का अर्थ होता है कोमल, है ना। इसने कहा कोमल जो शिरीष का पुष्प है ना, वो भ्रमर के पैर को तो सहन कर सकता है, भ्रमर के भार को तो सहन कर सकता है, लेकिन पततृणः, पुनः 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 माने लेकिन, पततृणः पक्षी के पदम न सहते, पैर को सहन नहीं कर सकता, पैर के भार को सहन नहीं कर सकता। अगर पक्षी बैठ गया तो टूट जाएगा, भ्रमर को तो सहन कर सकता है, ठीक है ना।
तो देखिए यहां परंतु अर्थ में आया है ये परंतु, ठीक है ना। देखो, यानी कहने का मतलब है, पेपर में पूछ सकता है कि पुनः अव्यय किन किन अर्थों में आता है। तो देखो, हमने बताया है तुम्हें, ये फिर से या दोबारा एक ही बात है। बार बार अर्थ में भी, यानी आवृत्ति अर्थ में भी आता है, तू या परंतु अर्थ में आता है, पुनः फिर से या नए सिरे से, ये तो एक ही बात है कर, ठीक है ना। आया ना समझ में, ये तू या परंतु अर्थ में भी आता है। तो लिखिए, पदम सहते भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पततृणः। अर्थ लिखेंगे, कोमल शिरीष का पुष्प, पेलव कहते हैं कोमल, कोमल शिरीष का पुष्प भौरे के पैर को तो सहन कर सकता है, भौरे के पैर को तो सहन कर सकता है, परंतु पक्षी के पैर को नहीं। पक्षी के पैर को या पैर के वजन को सहन नहीं कर सकता। अब अगला चलते हैं, अगला अव्यय आता है यथा और तथा, ये साथ में चलते हैं। तथा, देखिए यथा तथा, अब यहाँ यथा का मतलब क्या है, देखिए जैसे या जिस प्रकार से, जिस प्रकार से, जिस प्रकार से, और इसका मतलब क्या है तथा का, तथा का मतलब है वैसे, यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, है ना। और या यथा जिस प्रकार से, और तथा उस प्रकार से, उस प्रकार से, उस प्रकार से। देखो, जैसे या जिस प्रकार से, ये तो यथा का अर्थ है। तथा का मतलब वैसे या उस प्रकार से, ये तथा का अर्थ है। अब मैं इसके उदाहरण दूं, जैसे उदाहरण के लिए देखो, यथा देवदत्तः, यथा देवदत्तः तथा विष्णुदत्तः, तथा विष्णुदत्तः। जैसे किसी व्यक्ति ने विष्णुदत्त देखा नहीं है ना। मैंने कहा कि यार विष्णुदत्त कैसा है, तो मेरे को दूसरे ने आंसर दिया, तो देवदत्त को जानता है, और कि हाँ, तो यथा देवदत्तः, जैसा देवदत्त है ना, एकदम भोला भाला बढ़िया ईमानदार अच्छा आदमी है, तथा विष्णुदत्तः, वैसा ही विष्णुदत्त है। तो मन की कोई बात नहीं है, फिर तो मैं इसे बिठा सकता हूँ, जैसा देवदत्त है वैसा ही विष्णुदत्त है। तो यथा जैसा, तथा वैसा, जैसे वैसे कर लो या जैसा वैसा कर लो, है ना। जिस प्रकार का देवदत्त है उसी प्रकार का विष्णुदत्त है। लिख लो बोली, जैसा देवदत्त है वैसा ही विष्णुदत्त है। आगे, यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा, जैसा राजा है, तथा प्रजा, वैसी ही प्रजा है, तथा प्रजा, जैसा राजा है वैसी ही प्रजा है। अगला, यथा खनन खनित्रेण, खनन खनित्रेण नरो वार यदि गच्छति,
तथा गुरुगतां विद्यां, तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषु अधिगच्छति। देखिए, यथा खनन खनित्रेण, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति, तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषु अधिगच्छति। देखिए, बहुत अच्छा है, पेपर में दिया जा सकता है खाली जगह छोड़ करके ऑप्शन में से। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति। यथा माने जैसे, खनन खनित्रेण, खनित्रेण कहते हैं फावड़े से, कुदाली से। जैसे फावड़े से खनन, खोदता हुआ, कौन सा प्रत्यय है खनन में? क्षत्रिय। देखिए, जैसे फावड़े से खोदता हुआ, नरह माने मनुष्य, वारी अधिगच्छति जल निकाल लेता है। जिस प्रकार मनुष्य फावड़े से निरंतर खोदता हुआ, जमीन को खोदता है ना, निरंतर खोदता हुआ खोदता जाता है, खोदता जाता है, खोदता जाता है, पानी निकाल लेता है, निकाल लेता है ना जमीन में से। जिस प्रकार फावड़े से निरंतर खोदता हुआ मनुष्य, वारी माने जल, अधिगच्छति माने प्राप्त कर लेता है, निकाल लेता है, तथा माने वैसे ही गुरुगताम विद्याम, गुरु में विद्यमान ज्ञान को, शुश्रूषु सेवा करने वाला जो शिष्य है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सेवा करने वाला जो शिष्य है वो अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना? तो लिखें, जिस प्रकार फावड़े से जिस प्रकार फावड़े से निरंतर खोदता हुआ मनुष्य भूमि में से जल निकाल लेता है, भूमि में से जल निकाल लेता है, भूमि में से जल निकाल लेता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा करने वाला शिष्य, गुरु की सेवा करने वाला शिष्य गुरु में विद्यमान ज्ञान को, गुरु में विद्यमान ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। वितरती वितरती गुरु प्राज्ञे वितरती गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव, विद्याम यथैव तथा जड़े, जड़े। देखिए भाई, वितरति ही गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव
तथा जड़े। इसने क्या कहा, देखो, गुरु गुरु विद्या माने विद्या को, यथा माने जिस प्रकार से, प्राज्ञ माने बुद्धिमान बालक को, वितरती माने बांटता है, प्रदान करता है। गुरु जिस प्रकार बुद्धिमान बालक को ज्ञान प्राप्त कराता है, तथा माने उसी प्रकार कक्षा में रहने वाले जड़ बालक को भी ज्ञान प्राप्त कराता है। कक्षा में है, देखो रिजल्ट आता है, किसी की 99 है तो कोई फेल हो रहा है, लेकिन गुरु तो पढ़ाने वाला एक ही था ना। तो देखो क्या बताया कि गुरु जिस प्रकार विद्या को, यथा माने जिस प्रकार विद्या को बुद्धिमान बालक के लिए देता है ना, तथा माने उसी प्रकार वह जड़ के लिए भी प्रदान करता है। लेकिन अधिगम की क्षमता है ना, वो कैसे ग्रहण कर रहा है वो उसके ऊपर है। ठीक है ना। तो लिखिए, गुरु जिस प्रकार बुद्धिमान छात्र को विद्या देता है, उसी प्रकार मूर्ख को भी विद्या ज्ञान देता है। एक और उदाहरण दे देता हूं। यथा सज्जनः कथयति, तथैव आचरति। देखो, सज्जन जैसा कहता है ना, तथैव आचरति, वह वैसा ही आचरण करता है। सज्जन जैसा कहता है वह वैसा ही आचरण करता है। ठीक है ना। तो लिखिए, सज्जन पुरुष सज्जन पुरुष जैसा सज्जन पुरुष जैसा कहता है वैसा ही आचरण करता है। सज्जन पुरुष जैसा कहता है वैसा ही आचरण करता है। चलिए, अब अगला अध्याय आएगा आपका 16 नंबर का, प्रातर या प्रातः। प्रातर या प्रातः, वाक्य में रा का विसर्ग हो जाता है, प्रातः। ठीक है ना। देखिए, इसके अर्थ क्या होंगे, इसके अर्थ देखते हैं। सुबह, प्रातः काल, तड़के, प्रभात काल, एक ही बात है, प्रभात काल। सुबह कह दो, प्रातः काल, तड़के, प्रभात काल, है ना। देखिए, उदाहरण के लिए देखते हैं। सह प्रातः भ्रमणार्थम गच्छति, भ्रमणार्थम गच्छति, गच्छति। खाली जगह दे दी, सह,
रिक्त स्थान भ्रमणार्थम गच्छति, नीचे दे दिया है ना, अव्यय दे दिए 4, उनमें एक ऑप्शन प्रातः है, तो थोड़ा सा ध्यान करके है ना। सह प्रातः भ्रमणार्थम गच्छति, 10वीं क्लास वगैरह वगैरह के पेपर में भी देखा होगा तुमने, मंजूषा दी गई होती है, मंजूषा में 5-6 अव्यय दिए गए होते हैं और नीचे 5 या 6 जो भी है 4 अव्यय दे दिए और 4 नीचे खाली जगह दे दी और 4 नंबर का आ गया, सब एक एक नंबर का, ठीक है ना। सह प्रातः भ्रमणार्थम गच्छति, वह सुबह घूमने के लिए जाता है, ठीक है ना, प्रभात काल में। चलिए लिखो, सह प्रातः भ्रमणार्थम गच्छति। अगला और उदाहरण दे दें, बालकः बालकः बालक सुबह विद्यालयं गच्छन्ति, विद्यालयं गच्छन्ति, गच्छन्ति। देखो बहुवचन है, बहुवचन की क्रिया आ गई, बालक सुबह विद्यालय जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रातः, यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रातः सूर्यः उदेति, सूर्यः उदेति, प्रातःकाल सूर्य उगता है या उदय होता है, प्रातः सूर्यः उदेति। अब आगे देखो, लिख लिया, प्रातः सूर्यः उदेति, सुबह सूर्य उदय होता है। अब चलते हैं कथम, कथम सॉरी कथम तो हो गया था, किमर्थम है ना, किमर्थम, किमर्थम कैसे, एक तरीके से यानी प्रश्नवाचक का निर्माण करने के लिए भी आता है ये किमर्थम, यानी क्यों या किस लिए, ऐसे कह दो, क्यों, क्यों या किस लिए, किस लिए, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य का, वाक्य का निर्माण करने के लिए, निर्माण, प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण करने के लिए किमर्थम, इसका अर्थ क्यों या किस लिए आता है, ठीक है ना। कोई कारण होता है ना, तो कारण को हटाइए और किमर्थम लगाइए। अब जैसे उदाहरण कहें, जैसे किमर्थम, किमर्थम तुभ्यं कार्यं करोमि, करोमि, किमर्थम तुभ्यं कार्यं करोमि, यहाँ अहम छुपा हुआ है, अहम किमर्थम तुभ्यं कार्यं करोमि, मैं तुम्हारे लिए क्यों काम करूं, है ना, मैं तुम्हारे लिए क्यों कार्य करूं या किस लिए कार्य करूं, नहीं कर रहा है ना। तो लिखिए, मैं चाहो तो इसे मत छिपाओ, लिख दीजिए यहाँ पे, अहम किमर्थम तुभ्यं कार्यं करोमि, मैं तुम्हारे लिए क्यों कार्य करूं,
किमर्थम त्वं भयं करोषि, भयं करोषि, तुम किस लिए डर रहे हो, है ना, क्यों या किस लिए, तुम किस लिए भय कर रहे हो, डर रहे हो, तुम किस लिए डर रहे हो, त्वं नाम किमर्थम गच्छसि, किमर्थम गच्छसि, त्वम उपवनम किमर्थम गच्छसि, है ना, या एक शब्द और जोड़ दूं मैं प्रतिदिन, इसमें थोड़ा और सही हो जाएगा। त्वम प्रतिदिनम, प्रतिदिनम उपवनम किमर्थम गच्छसि, तुम रोजाना उपवन क्यों जाते हो, पार्क, तुम रोजाना उपवन क्यों जाते हो, बगीचे में क्यों जाते हो, या किस लिए जाते हो, है ना, तो क्यों या किस लिए, प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, निर्माण करने के लिए। अगला चलते हैं, आपका 18 नंबर का आ जाता है कुतः, 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 तहसील प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, किम प्लस तहसील करेंगे तो कुतः बनेगा, कहां से, कराया थोड़ी है देखना पहले, नहीं कराया ना, कहां से, किस तरह से, कहां से, किस तरह से, किस कारण से, कैसे, किस कारण से, किम प्लस तहसील, इसकी व्युत्पत्ति देखें तो किम प्लस तहसील, तहसील, इसका उदाहरण देख लेते हैं, अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य, अमित्रस्य कुतो सुखम, कुतो सुखम, अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम, कुतः, अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम, अलसस्य,
अलसता भी आलस्य ही होता है। देखो बहुत अच्छा है, प्रेरित करने वाला है तुम लोगों को। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कैसे मिल सकती है? अगर आपके शरीर में आलस्य घुस गया है तो आपको विद्या नहीं मिल सकती, ज्ञान नहीं मिल सकता। आलसी को विद्या कैसे मिल सकती है? और जिसको विद्या नहीं मिलती है ना, उस विद्याहीन को धन कैसे मिल सकता है? जिसके पास ज्ञान नहीं उसके पास धन भी नहीं, है ना। देखा होगा ज्यादातर बिना पढ़ा व्यक्ति गरीब होता है। और अगर तुम में क्षमता है तो आप कलम से कमाओगे, कमाओगे कि नहीं कमाओगे? हाँ चलो ठीक है, एक जो बिना पढ़ा लिखा है वो हार्ड वर्क करेगा और तुम स्मार्ट वर्क करोगे, करोगे ना। वो दिन भर मेहनत डाल करेगा, लेंटर डालेगा, तब जाकर के कोई 300 400 या 500 रुपये देगा। और तुम देखो, जैसी पोस्ट जैसा ज्ञान आपका वैसी पोस्ट, और कहीं कहीं तो आप इसी पद पे पहुंच जाते हो, एक एक महीने के 2 2 4 4 लाख रुपए तनख्वाह होती है कि नहीं होती है? तो देखो आलसी को विद्या कैसे मिल सकती है? और आलसी, आलसी का मतलब है आपका बैठने की सही ढंग नहीं है ना। अब बैठे हो थोड़ी देर के लिए तो महाराज बन जाओगे, खाट पे लगा करके तकिया दुल्लर करी यहाँ लगाई और यूँ, हाँ महाराज साहब, नेक देर पीछे महाराज साहब नौकर बन गए, डंडौती दे रहे हैं, है ना, दे रहे ना दे रहे। तो बैठने का तरीका होना चाहिए, आलस्य को छोड़ दो। विद्यार्थी हैं आप, है ना, ये पैर भी सही तरीके से नीचे करो, है ना, है ना। अब देखो, हाँ इसीलिए लिखा है ये मैंने, आलसी को विद्या कैसे मिल सकती है? और विद्या, जिसके पास विद्या नहीं उसे धन कैसे मिल सकता है? और जिसके पास धन नहीं उसके इस दुनिया में दोस्त भी नहीं। दोस्त भी उसी के मिलते हैं, जय जय उसी के करते हैं जिस पे कुछ होता है ना। तो अधनस्य कुतो मित्रम, अरे धनहीन के मित्र कैसे हो सकते हैं? और जिसके मित्र नहीं इस दुनिया में उसे सुख भी नहीं मिल सकता, अकेला रह जाता है। वो अकेला व्यक्ति क्या सुख हासिल कर सकता है? तो देखो ध्यान रखें, अर्थ लिखो। आलसी को विद्या कैसे प्राप्त हो सकती है? विद्याहीन को कैसे या कहाँ, आलसी को विद्या कहाँ प्राप्त हो सकती है या कैसे प्राप्त हो सकती है? और विद्याहीन को धन कहाँ प्राप्त हो सकता है, कहाँ या कैसे? विद्याहीन को धन कैसे प्राप्त हो सकता है? और धनहीन को मित्र, और धनहीन को मित्र तथा मित्रहीन को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? नेक्स्ट देखिए, कुतः समायातः योगी, कुतः समायातः योगी, योगी कुतः समायातः योगी, योगी कहां से आया है? कहां से या कैसे? हट गया है। कुतः समायातः योगी, योगी कहां से आया है? तो कुतः कहां से, है ना, कहां से, ये भी तो अर्थ आता है इसका, कहां से। कुतः समायातः योगी, योगी कहां से आया है? जैसे मैं कहूं, जैसे मान लीजिए अहम जयपुरात आगच्छामि, मैं जयपुर से आ रहा हूं, है ना, और प्रश्नवाचक वाक्य के लिए कह दिया तो प्रश्नवाचक बनाओ, तो जयपुरात की जगह हम क्या लगा देंगे, या तो कस्मात लगा दो
या कुतः लगा दो, एक ही बात है ना। चलिए, योगी कहाँ से आया है, और चलो भगवत गीता से ले लेते हैं। कुतः त्वाम, कुतस्त्वाम कश्मलम इदम, कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, विषमे समुपस्थितम, समुपस्थितम। कुतः त्वाम कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, भगवत गीता का है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, त्वाम तुमको, तृतीय सर्ग की बात है ये। कुतः त्वाम तुमको, कुतः माने कैसे, कस्मलम माने अज्ञान, कस्मल कहते हैं अज्ञान को। हे अर्जुन तुमको, कस्मलम माने अज्ञान, इदम इस विषम परिस्थिति में, इदम विषमी समुपस्थितम इस विषम परिस्थिति में पैदा हो गया है, उपस्थित हो गया है। तुम्हें यह अज्ञान इस विषम परिस्थिति में कैसे हो गया है। अरे विषम परिस्थिति क्या है कि जहां धर्म युद्ध होता है ना, धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, वहां धर्मात युद्धात श्रेयः, धर्म युद्ध है ना, वो श्रेय होता है, कल्याणकारी होता है, श्रेष्ठ होता है ना, क्षत्रिय के लिए। तो देखो हे अर्जुन, तुमको इस विषम परिस्थिति में यह अज्ञान कैसे पैदा हो गया है ना, कि गांडीव नीचे डाल दिया तूने। तो लिखे, हे अर्जुन, इसको कोष्टक में बंद कर दो, भगवान जी कह रहे हैं इस बात को। हे अर्जुन, तुमको इस विषम परिस्थिति में, विषमे इस विषम परिस्थिति में यह अज्ञान कैसे पैदा हो गया, यह अज्ञान कैसे पैदा हो गया। अब चलते हैं आगे। एक कदा और है आपके लिए, कदा, अंतिम अव्यय कदा। और कदा का मतलब तुम्हें पता ही है, ये समयवाची है, कब या किस समय, कब या किस समय। प्रश्नवाचक प्रश्न निर्माण करते समय बताया होगा कि कोई भी जैसे संख्यावाची शब्द दिया गया हो कि सह नववादने उत्तिष्ठति, सही टाइम बताया हो मैंने, 6 बजे 7 बजे तो कौन उठता है ना। सह नववादने, मुश्किल तो उठने लगे हुए है ना, सह नववादने उत्तिष्ठति, वह 9 बजे जग जाता है। तो नववादने की जगह हम क्या लगाएंगे, कदा, है ना। तो देखिए कदा कब या किस समय, किस समय, ठीक है। अब देखो, जैसे उदाहरण के लिए इसी को दे दो, सह कदा उत्तिष्ठति, ये भी प्रश्न निर्माण के लिए आता है, सह कदा उत्तिष्ठति, वह कब जग जाता है या जागता है। अपने अपने टाइम में लिख दियो नीचे, है ना। 4 बजे कोई नहीं लिखेगा, सह कदा उत्तिष्ठति, वह कब जाग जाता है, ठीक है ना। आगे, जैसी मोह भार की जगह ना, तुरंत देखो तो ओ तुम कदा आगच्छ, तुम कब आए, बुला देते धरे ना, तुम कदा आगक्ष, तुम कब आए, कब या किस समय। भवान कदा सेते, भवान कदा सेते, जैसे पढ़ने वाला बालक है, उसकी न तो जगने की पता चलता है घर वालों को, न सोने की पता चलता है ना। घर वाले सोते हैं वो तब भी जगता है, घर वाले जगते हैं तो उनको जगह मिलता है ना। तो भगवान कदा सेते, आप कब सोते हो,
भवान कदा सेते। ठीक है, आगे बात करें, आगे लिखिए, अस्माकं देशः, अस्माकं देशः कदा संपन्नं भविष्यति, संपन्नं भविष्यति, भविष्यति। अस्माकं देशः कदा संपन्नं भविष्यति। हृदय से थोड़ा दुख निकल रहा है। अस्माकं देशः कदा संपन्नं भविष्यति, हमारा देश कब संपन्न होगा, पूरी तरह से विकसितों की श्रेणी में आएगा। ठीक है, इसी के साथ आपके अव्यय समाप्त हुए। अब चलेंगे उपसर्ग, और उपसर्ग देखिए, लिख लिया? देखो भाई, उपसर्ग देखिए, इसमें अव्यय वैसे सरल टॉपिक है, अगर आप समझोगे तो बहुत आसान है। 6-7 नंबर का, 8 नंबर, 6 या 8 नंबर का आएगा ये, है ना, सेकंड ग्रेड के अंतर्गत। अब देखिए उपसर्ग, ये शब्द बना कैसे है। देखो, इसमें उप तो उपसर्ग है, सृज धातु है, धातु कौन सी है, सृज, और घय प्रत्यय है भाव अर्थ में, घय प्रत्यय है भाव अर्थ में लगाया है। सूत्र आता है घय भावे, घय भावे एक सूत्र आता है, वो कहता है घय प्रत्यय को भाव में और केवल पुल्लिंग में लगाया जाता है। कौन से लिंग में, पुल्लिंग में। देखिए, उप प्लस सृज प्लस घय। अब यहां बात करें हम, तो देखिए घय में य गया हलंत्यम से, घ गया, घ गया, लशक को तद्धिते, है ना, ये कवर्गी तो है, लशक को तद्धिते सूत्र से घ गया, और शेष बचा आ शेष बचा। अब देखिए यहां एक सूत्र और आता है, चजो कु घिण्यतो, चजो को घिण्यतो एक सूत्र आया, वो ये कहने लगा कि घित या ड्यथ, घित, ये घिति तो है, घा का लोप हुआ है इसमें, घित या ड्यथ प्रत्यवाद में बैठा हुआ हो ना, तो क्रिया के अंतिम चा को तो का करेंगे, और जा को हम गा में चेंज कर देंगे, जा को गा में, ठीक है ना। घितियाडियत हो तो जा को हमने गा में चेंज कर दिया, ग, ठीक है ना। अब कोई भी प्रत्यय परे हो, उपदा की लघु स्वर को गुण होता है कि नहीं होता है, पुगंत लघु पदस्य च। अरे उपधा के आ को वृद्धि होती है, हितयाडित हो तो यहाँ आ थोड़ी है, यहाँ तो उपधा में ई उ री बैठे हुए हैं। उपधा की लघु स्वर को गुण होगा, श्री को सर बनेगा, और श्री को सर बनेगा तो ये हो गया सर्ग, सृज से सर्ज बनेगा। देखो आपको अगले स्टेप में सिखा देता हूं ये बातें। देखो यहां पहले ये समझ लो, कोई भी प्रत्यय परे हो, यहां तो आ शेष बचा है, यहां री को अर करेंगे तो सृज से बनेगा सर्ज, क्या बनेगा, सर्ज, और यहां बैठा है उप। अब देखिए चजो को घिन्य तो सूत्र आया, और उसने कहा कि घा का लोप होने वाला प्रत्यय यदि बाद में बैठा है तो जा को गा करो, तो ये बन गया उप प्लस सर्ग, है ना, सर्ग प्लस आ, ठीक है ना। अब हम जोड़ेंगे तो उपसर्ग, ठीक है ना, और राम की तरह रूप चलेंगे, घय लगे हुए शब्दों के रूप, तो बन गया उपसर्ग, है ना। उपसर्ग किसे कहते हैं, उप का मतलब है समीप, और सृज का मतलब होता है निर्माण करना, है ना।
सृज का अर्थ होता है सृज, सृजना करना, सृजना होता है ना सर्जन करना, निर्माण करना, ठीक है। तो मैं इसका, ये तो हो गई आपकी व्युत्पत्ति कि व्युत्पत्ति क्या है। अगर कोई तुमसे पूछे कि इसकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है गुरुजी, ये तो समझा दो। इसमें उपसर्ग है, सृज धातु से घय करने पर उपसर्ग शब्द का निर्माण हुआ है पुल्लिंग के अंतर्गत, और केवल पुल्लिंग में ही बनेगा। अब इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या निकलेगा, पूछ सकता है पेपर में कि उपसर्ग शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या निकलेगा। लभ्य अर्थ, ठीक है ना, व्युत्पत्ति से प्राप्त होने वाला क्या अर्थ है। तो देखो इसने क्या कहा कि उपसृज्यन्ते, सृज धातु है ना, उपसृज्यन्ते, उपसृज्यन्ते तात्पर्यम बराबर लिख दिया मैंने, जिसका तात्पर्य क्या है, धातूनाम समीपे क्रियन्ते, धातूनाम समीपे, समीपे क्रियन्ते, समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गः, इति उपसर्गः, इति उपसर्गः। ये तो व्युत्पत्ति से प्राप्त होने वाला अर्थ है। इसने क्या कहा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो इसने कहा उपसृज्यन्ते, जो उपसृज्यन्ते यानी उप माने समीप में आकर के, इसका अर्थ दे दिया है। उपसृज्यन्ते शब्द का तात्पर्य क्या है कि जो धातु नाम समीपे क्रियन्ते, धातुओं के समीप लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं, समीप, समीप में ही तो लगते हैं। जैसे ये लग रहा सृज के समीप आकर के उप लग गया है। तो देखिए उपसृज्यन्ते जो धातुओं के समीप में लगाए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये बात तो यहाँ पर इन व्युत्पत्ति से प्राप्त होने वाले अर्थ ने बताई। अब इसकी उपसर्ग संज्ञा करने वाला या उपसर्ग की परिभाषा बताने वाला सूत्र कौन सा है, उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र। उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो देखो उपसर्ग संज्ञा का विधान करने वाला उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र, ठीक है ना। अब आचार्य कहने लगे उपसर्गाः क्रिया योगे, उपसर्गाः क्रिया योगे, जो उपसर्ग है ना वो क्रिया योगे, क्रिया के योग में लगाए जाते हैं। और अभी हमने कहा कि उपसर्ग और प्रत्यय एक दूसरे के विरोधी हैं। और जब हमने प्रत्यय पढ़ाए थे तो प्रत्ययों में हमने तुम्हें समझाया था कि प्रत्ययः परश्च, प्रत्यय बाद में लगते हैं। अब इसका मतलब हमें अपने विवेक से समझना है कि जब प्रत्यवाद में लगते हैं तो 100% उपसर्ग शुरू में लगते होंगे, ठीक है ना। तो देखो इसने क्या बताया कि उपसर्गः क्रिया योगे, जो उपसर्ग है ना वो क्रिया योगे, क्रिया या क्रिया से बने हुए किसी प्रातिपदिक से पहले लगाए जाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं हम, उपसर्ग, ठीक है ना। अरे उपसर्ग क्रिया योगे, क्रिया योग में लगाए जाते हैं, क्रिया योग में यानी क्रिया हो या क्रिया से बना हुआ कोई शब्द हो। अब बात करें कि उपसर्ग कौन से हैं, तो देखो आचार्य ने कहा कि जो प्रादि है ना, प्रादयः सूत्र से जो प्र परा अपसम अनु ये थे ना, प्र से लेकर के और उप तक के जो तुम्हारे 22 थे, उप तक के जो आपके 22 है ना 22, ये सब के सब निपात हैं। क्या है, निपात, निपात है, निपात। अब निपात है तो आचार्य कहने लगे कि स्वरादि निपातम, स्वरादि निपातम अव्ययम, निपातम अव्ययम सूत्र से ये सब निपात अव्यय के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके नाम से, अव्यय के नाम से। और उपसर्गः क्रिया योगे क्या कहने लगा कि जब प्र परा आदि 22 अव्यय किसी क्रिया या क्रिया से बने हुए सार्थक शब्द के प्रारंभ में जोड़ दिए जाएं तो उनकी कौन सी संज्ञा हो जाती है, उपसर्ग संज्ञा, ठीक है ना। जब प्र परा आदि 22 अव्यय किसी धातु या धातु से बने हुए किसी सार्थक शब्द के प्रारंभ में जोड़ दिए जाएं तो उनके अर्थ में एक नयापन आ जाता है, उसे ही क्या कहते हैं हम, उपसर्ग कहते हैं, ठीक भाई। तो उपसर्ग की परिभाषा मेरे हिसाब से सीख गए होंगे कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी धातु या सार्थक शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके अर्थ को बदल दें, नई नवीनता ला दें, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है भाई, उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्गों की संख्या प्र से लेकर के उप तक 22 होती है। जो प्रादि है ना, जो निपात थे, अव्यय थे, वो पहले जुड़ गए तो वो अब उपसर्ग बन गए और उनकी फिक्स संख्या है 22। कितनी है, 22।
अब बात आती है कि उपसर्ग का महत्व क्या है गुरुजी, उपसर्ग क्यों लगाए जाते हैं, इनकी जरूरत क्यों है हमें। तो देखो आचार्य क्या कहने लगे, देखो उपसर्ग का महत्व, बात आती है उपसर्ग का महत्व। उपसर्ग का महत्व, ठीक है ना। उपसर्ग महत्व क्या है, तो सुनिए, इसने कहा कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि उपसर्ग धातु के अर्थ को बलपूर्वक खींचकर कहीं और ले जाते हैं। उपसर्गेण धातु अर्थो, उपसर्गेण धातु अर्थो, धातु अर्थो बलादन्यत्र नीयते, बलादन्यत्र नीयते, प्रहार, आहार, विहार, संघार, परिहारवत, परिहारवत। लो भाई, इसने कहा कि उपसर्ग जो है ना वो धातु के अर्थ को बलपूर्वक कहीं और ले जाते हैं। देखिए उपसर्ग धातु अर्थो, धातु के अर्थ को, धातु हो अर्थः, धातु अर्थः, धातु के अर्थ को बलाद माने बलपूर्वक कहीं अन्यत्र ले जाते हैं, दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे धातु थी हमारी हिरी, और हिरी से घय करने पर हार बना, और भिन्न भिन्न उपसर्ग लगा देने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलने लग गए। कैसे, देखो आचार्य कहने लगे कि हिरी धातु है, हिरी, हिरी धातु का मतलब है हरण करना। हिरी का मतलब क्या है, हरण करना। हिरी धातु का मतलब है हरण करना, किडनैप करना, ठीक है ना। अब हिरी धातु से घय करने पर, देखो हिरी, हिरी धातु से घय करने पर, घय एक प्रत्यय होता है, य गया, घ गया, आशेष बचा, और अंतिम स्वर को वृद्धि होगी, ये तो होने के कारण री को आर बनेगा और बन जाएगा हारह। क्या बनेगा, हारह। री से घय करने पर हार शब्द बनता है, क्या बनता है, हार। अब आचार्य कहने लगे कि ह्री का मतलब तो हरण करना है, प्रत्यय लगा दिया तो हार शब्द बना, और हार शब्द का मतलब होता है एक दो हार आभूषण हो गया गले का, है ना, और एक हार हारना भी होता है, ठीक है ना। हार, हाँ हार जाना, पराजित हो जाना, ठीक है ना, हार जाना। अब इसने कहा कि हार शब्द का मतलब आभूषण या हार जाना होता है अगर इससे पहले भिन्न भिन्न उपसर्ग लगाते हम, ठीक है, तो इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलने लग जाएंगे। जैसे हार शब्द से पहले, इस हार शब्द से पहले हमने प्र लगा दिया तो बन गया प्रहार। अब हमने आ लगा दिया तो बन गया आहार। अगर इस हार शब्द से पहले हमने वी लगा दिया तो बन गया विहार, विहार। इसी से पहले यदि हमने सम लगा दिया तो बन गया संहार। क्या बन जाएगा, संहार। इसी से पहले यदि हमने परि लगा दिया तो इसका मतलब बन गया परिहार, ठीक है ना। और इस हार शब्द के अर्थ बदल गए, इस हार शब्द के अर्थ बदल गए। देखो प्रहार, प्रहार का मतलब है चोट करना, चोट करना या घात करना, ठीक है ना, घात करना, घात करना। अब देखो आहार का मतलब है भोजन करना, भोजन करना। देखो हार माने तो कुछ और था और उपसर्ग लगते ही कुछ और हो गया, भोजन करना, जैना। अब बिहार, बिहार का मतलब है घूमना। लो भैया, हार का मतलब कुछ है और उपसर्ग लगते ही शास्त्री पार्क में घूमना, है ना। अब देखो सम लगा दिया तो संहार, संहार का मतलब है तहस नहस करना, सब कुछ खत्म हो जाना, तहस नहस करना, तहस नहस करना। अब देखो परिहार, परिहार का मतलब है समस्या निवारण करना या समस्या समाधान करना, समस्या समाधान करना, ठीक है ना, समस्या निवारण करना या समाधान करना। अब देखो मेरा कहने का मतलब यह है कि उपसर्ग का भी बहुत बड़ा महत्व है भाई, इसको हल्के में मत लो। ये कुछ से कुछ कर सकता है, थोतरिया ऐंठ के कछु ही कर सके, है ना।
शब्द कुछ है और अर्थ कुछ निकलेगा इसका। कैसे? अरे हार शब्द है, ह्री धातु से बना है, घय करने पर, जिसका मतलब है आभूषण या हार जाना। उससे पहले भिन्न भिन्न उपसर्ग लगा दिए, अर्थ भी अनेकों अलग अलग तरह के आ गए। देखो, हार से प्र लगाया, चोट करना, आ लगाया, भोजन करना, बी लगाया, घूमना, सम लगाया, तहस नहस करना, परी लगा दिया, समस्या समाधान करना। ठीक है ना? अब मैं और बात करूं कि उपसर्ग की जो गति है ना, उपसर्ग देखो, एक सूत्र आता है गतिश्च, एक सूत्र आया गतिश्च, और गतिश्च सूत्र ये कहने लगा कि उपसर्ग की गति संज्ञा हो जाती है। उपसर्ग को गति के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? गति के नाम से। उपसर्ग को गति के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कोई सोनू मोनू नाम धर देना, नाम कछु और है, संजय वगैरह वगैरह कछु ऐसा के, और नाम सोनू धर दिया निकनेम। ऐसे ही उपसर्ग का निकनेम क्या है? गति। ठीक है ना? इसकी गति संज्ञा भी हो जाती है गतिश्च सूत्र से। अब उपसर्ग की कितनी गतियां होती हैं? कितनी गतियां होती हैं? उपसर्ग की 3 गति होती हैं। उपसर्ग की 3 गति होती है। उपसर्ग की 3 गतियां होती हैं। अगर तुमसे पेपर में पूछा जाए कि उपसर्ग की कितनी गति होती हैं, तो उत्तर बताओगे 3। कौन कौन से? देखो, धात्वर्थे, धात्वर्थो, बाधते कश्चित्, बाधते कश्चित्, कश्चित् तम अनुवर्तते, कश्चित् तम अनुवर्तते, तमेव विशिष्टान्यस्य, तमेव विशिष्टान्यस्य, विशिष्टान्यस्य, तमेव विशिष्टान्यस्य उपसर्गः, उपसर्गः गतित्रधा, गतित्रधा। देखिए, इसने कहा कि उपसर्ग की कितनी गति होती है? 3। पेपर में पूछ ले कि उपसर्ग की कितनी गति होती हैं? 3। धात्वर्थो बाधते कश्चित्, कश्चित् तम अनुवर्तते, तमेव विशिष्टान्यस्य उपसर्गः गतित्रधा। तो देखो भाई, कहीं तो नंबर 1 बात आ जाती है कि उपसर्ग की जो 3 गति बताई हैं गुरुजी, उनमें पहली तो आती है कि कहीं तो ये धातु के अर्थ में बाधा, बाधा मतलब विपरीत, बाधा ही तो है। जैसे मैं यूं चल रहा हूं, बहुत जोर से हवा आ गई, हवा आ गई तो बाधा, और सर पे रखा हुआ है लकड़ियों का बोझा, है ना, मोह तो कुएं और जो घूम के जो है गए, देख देर में बह गए कि नहीं है गए, तो बाधा हुई कि नहीं हुई? तो देखो, धातु अर्थे बाधते कश्चित्, कहीं तो ये धातु के अर्थ में बाधा पैदा कर देते हैं, उसका अर्थ ही बदल देते हैं। जैसे मैं ये कहूं, देखो, जैसे मैं ये कहूं कि धातु है जयते, जी धातु है जयते, है ना, जयते। देखो, पहले तो मैं ऐसे करूं इसे, देखो, ये कहीं तो धातु के अर्थ को, धातु के अर्थ को बदल देते हैं, विपरीत कर देते हैं, विपरीत। ठीक है ना? धातु के अर्थ को विपरीत कर देते हैं। कौन? उपसर्ग। जैसे उदाहरण के लिए देखो, जैसे क्रिया आ गई जयते, क्रिया आई आपकी जयते, जयते क्रिया है, जयते माने जीतता है, और इसमें हमने परा उपसर्ग लगा दिया, तो परा जयते का मतलब है हार जाता है। लो भाई, जीतना, बलदई थोतरी बलदई आ गई, जयते माने जीतता है, और पराजयते माने हार जाता है। लो भाई, ये उपसर्ग किसी से कम थोड़ी है, इतना भयंकर प्रकोप तो प्रत्यय वगैरह वगैरह किसी ने नहीं किया था, है ना? किसी अर्थ का ही, लो भाई, सिस्टम बदल दिया। जयते माने जीतता है, और पराजयते माने हार जाता है। तो उपसर्ग कहीं तो धातु के अर्थ में ही बाधा पैदा कर देते हैं। और दूसरी बात आ जाती है क्या? कश्चित माने कहीं, तम माने उसी का, अनुवर्तते अनुसरण करने लग जाते हैं। भाई की हाँ में हाँ मिलावे लग जाएं, भाई की तूती में तूती बोलने लग जाएं, है ना? जैसे उदाहरण के लिए, कहीं देखो उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं, कहीं उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। देखो, कहीं धातु का ही, उसी का ही
अनुसरण करते हैं उसी का ही अनुसरण करने लग जाते हैं, अनुसरण करने लग जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं ये कह दूं बसती एक क्रिया है और नी लगा दिया, उप लगा दिया, तो निवसती या उपवसती का मतलब भी वही है, रहता है। ठीक है ना। लेकिन एक नयापन आ गया, आदमी वही है, बाल दाढ़ी लटक रही और दाढ़ी फाड़ी ने बनाया गया हो, इन्होंने एक मलूक सा लग रहा है ना। वसती निवसती रहता है। अब तीसरी बात बताई कि कहीं तो ये धातु के अर्थ को विपरीत करते हैं, कहीं ये उसी का अनुसरण करते हैं, और तमेव विशिष्टान्यस्य, कहीं उसमें एक नई विशिष्टता पैदा कर देते हैं, विशेषता, एक नई विशेषता पैदा कर देते हैं। यानी धातु के अर्थ में, धातु के अर्थ में एक नयापन, एक नई विशेषता। ठीक है ना। नई विशेषता पैदा कर देते हैं। और नई विशेषता कैसे, मतलब जैसे उदाहरण के लिए मैं ये कहूँ, जैसे मैंने धातु ली, जैसे गच्छति ले लो या गमनम कह दो। गमनम, गमनम का मतलब होता है जाना, और यदि मैंने अनु लगा दिया तो अनुगमनम, अनुगमनम का मतलब है पीछे पीछे जाना। एक तो वैसी भगो चले जा रहा हूँ मुंह फाड़ के, और एक मैं कहूँ मेरा अनुगमन कर, है ना, तो मैं यूँ चल रहा हूँ तो मेरे हिसाब से चल रहा हूँ, यूँ चल रहा हूँ तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो कुल कुल मिला के बात यह है अनुगमन। जैसे सीता मैया ने वन में राम जी का क्या किया, अनुगमन। ऐसे थोड़ी है कि ये जा रहे हैं चित्रकूट और वो जा रही है कहाँ दूसरी जगह, अगर तू जा रहा हो जहाँ जा, है ना, तू जा रहा हो माँ जा, मुँह तो होते कोई लेन देन ना है, तो टेम्पू दे जा, बस दे जा, मैं तो पैदल जाऊंगी। तो याते अनुगमन नहीं कहते हैं, अनुगमन उसे कहते हैं तुम भी टेम्पू में जा रहे हो तो मैं भी टेम्पू में जाऊंगी। ठीक है ना, वही सीट पे बैठ के। चलो देखिए आगे, उपसर्गा गति त्रिधा। उपसर्ग की कितनी गतियां होती हैं, त्रिधा, तीन। तो दोबारा देखो, कहीं तो ये धातु के अर्थ में बाधा पैदा करता है, कहीं उसी का अनुसरण करता है, कहीं उसमें नई विशेषता पैदा कर देता है। इस प्रकार उपसर्ग की तीन गति होती है। कितनी गति होती है, तीन। लो भाई लिखें उपसर्ग, लिखेंगे उपसर्ग, मेरी तरह उतार लो। उप प्लस सृज प्लस घय, घय भावी से घय लगाया, पुल्लिंग में रूप बनेगा उपसर्ग। यहाँ जा को गा करने वाला सूत्र है जजो को घिन्यतो, उपसर्ग। उपसर्ग यानी उप का मतलब है समीप, समीप, और सर्ज का मतलब है निर्माण करना या जुड़ जाना, समीप में आके जुड़ जाना। ठीक है ना। समीप में आके जुड़ जाना। समीप में आकर के जुड़ जाना। अब लिखेंगे व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ। उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गः।
लिख दीजिए उपसर्जन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गः। अर्थ लिखें, जो धातुओं के समीप जुड़ते हैं, धातूनां समीपे क्रियन्ते, जो धातुओं के समीप जुड़ते हैं, इसको आदित्य, जो धातुओं के समीप जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब लिखो उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र, ये वाला, उपसर्गः क्रिया योगे। अर्थ लिखे, जो क्रिया के साथ या क्रिया से बने हुए किसी प्रातिपदिक शब्द के साथ लगाए जाते हैं, जो क्रिया के साथ या क्रिया से बने हुए किसी प्रातिपदिक शब्द के साथ लगाए जाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। इनकी गतिश्च सूत्र से ये लिख रहा हूं ऊपर, गतिश्च, इनकी गतिश्च सूत्र से, गतिश्च लिख लिया, गतिश्च सूत्र से गति संज्ञा भी हो जाती है। अब नोट डालें और नोट में लिखें प्रादयः, ये वाला प्रादयः। प्रादयः, इसमें लिखें प्रपरा आदि बाईस निपात संज्ञक होते हैं। प्रपरा आदि 22 निपात संज्ञक होते हैं, जो स्वरादि निपातम अव्ययम, जो स्वरादि निपातम अव्ययम सूत्र से अव्यय संज्ञक हैं। यानी प्रपरा आदि जो प्रादयः सूत्र से निपात थे, उनकी स्वरादि निपातम से अव्यय संज्ञा हो जाती है। अब अव्यय संज्ञा हो गई तो उपसर्गः क्रिया योगे।
जब वो क्रिया से पहले लगेंगे तो क्या कहलाएंगे? उपसर्ग। तो लिखें अर्थात, अर्थात जब प्र परा आदि बाई सभ्य किसी धातुओं या प्रातिपदिक, प्रातिपदिक कहते हैं सार्थक शब्द, धातु या प्रातिपदिक से पहले लगा दिए जाएं तो उनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। धातु या प्रातिपदिक से पहले लगा दिए जाएं तो उनकी उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। नीचे लिखो तात्पर्य, यानी कहने का मतलब क्या है, तो तात्पर्य लिखें वे शब्द या शब्दांश जो किसी धातुओं या प्रातिपदिक के प्रारंभ में जुड़कर, धातु या प्रातिपदिक के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ को बदल दें या नई नवीनता ला दें, उपसर्ग कहलाते हैं। अगर शुरुआत में जुड़ेंगे तो ये उपसर्ग कहलाएंगे, नहीं जुड़ेंगे तो नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना? अब लिखो उपसर्ग का महत्व, उपसर्ग का महत्व। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहार आहार विहार संहार परिहारवत्। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहार आहार विहार संहार परिहारवत्। परिहारवत् अर्थ लिखें उपसर्ग, उपसर्ग धातु के अर्थ को बलपूर्वक कहीं और ले जाते हैं, कहीं और ले जाते हैं जैसे हीरी धातु का अर्थ, हीरी धातु का अर्थ हरण करना, जैसे हीरी
जैसे ह्री, हमें री लग रहा है, री धातु का अर्थ हरण करना है। इस धातु से घय लगाने पर हार शब्द बनता है। देखो ये रहा घय, है ना, ये तो देख रहे हैं घय कहाँ लिख रहा है। जैसे ह्री धातु का अर्थ है हरण करना, इससे घय प्रत्यय लगाने पर हार शब्द बनता है, जिसका अर्थ है हार जाना या आभूषण। कर रहा हूं, हार जाना या आभूषण। माउस ले आई हूं बंद करने के लिए। हार जाना या आभूषण। इस हार शब्द से पहले एक सेकंड नोट सर, इस हार शब्द से पहले भिन्न भिन्न उपसर्ग लगाने पर, भिन्न भिन्न उपसर्ग लगाने पर अर्थ भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे फोटो खींच लेना।